बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री से शादी की थी, उसकी मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया। 12 जून 2025 लंदन के विंडसर शहर में एक पोलो मैच चल रहा था। मैदान के बीचों बीच संजय कपूर अचानक घोड़े से नीचे गिर पड़े। उनके चेहरे पर घबराहट थी और वो चिल्ला रहे थे, मैंने कुछ निगल लिया है। कुछ ही सेकंड में वो बेहोश हो गए और जमीन पर गिर पड़े। डॉक्टर्स ने कहा ये एक एनाफिलैक्टिक शॉक था। एक मक्खी या ततैया उनके गले में चली गई थी, जिससे एलर्जिक रिएक्शन और फिर हार्ट अटैक आया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दे। संजय कपूर केवल 53 साल की उम्र में हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गए। उनकी मौत की खबर सुनते ही करिश्मा कपूर की आंखें भर आईं। एक वक्त था जब करिश्मा ने अपनी जिंदगी संजय कपूर के नाम कर दी थी, लेकिन फिर वही रिश्ता एक दिन कोर्ट तक जा पहुंचा। संजय कपूर और करिश्मा कपूर की शादी 29 सितंबर 2003 को हुई थी। ये शादी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। बॉलीवुड की टॉप हीरोइन और एक करोड़पति बिजनेसमैन। शादी के बाद दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। करिश्मा ने फिल्मों से दूरी बना ली थी और पारिवारिक जीवन शुरू किया, लेकिन यह रिलेशनशिप जल्दी ही कड़वाहट में बदल गया। करिश्मा ने संजय पर घरेलू हिंसा, गाली गलौज और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। संजय ने भी करिश्मा पर बच्चों को मिलाने से रोकने जैसे आरोप लगाए। 2014 में दोनों का तलाक केस शुरू हुआ, जो एक लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गया। करिश्मा ने बताया कि शादी के बाद उनका इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस डील की तरह किया गया। वो कहती हैं, मेरे ससुर ने मेरी कीमत एक गिफ्ट के तौर पर तय कर दी थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, समायरा और कियान। बच्चों की कस्टडी के लिए दोनों ने लंबा मुकदमा लड़ा। आखिरकार 2016 में उनका तलाक फाइनल हो गया। तलाक के बाद करिश्मा ने पूरी तरह बच्चों की देखभाल में खुद को समर्पित कर दिया। वहीं संजय ने दूसरी शादी की प्रिया सचदेव नाम की मॉडल से। संजय की दूसरी जिंदगी शांत नजर आती थी, लेकिन अंदर से कुछ अधूरा सा जरूर था। करिश्मा कभी कभी अपने इंटरव्यू में उस रिश्ते की बात करती थी, आंखों में नमी के साथ। 2025 में जब संजय की अचानक मौत की खबर आई, करिश्मा को फिर एक बार पुरानी यादें सताने लगीं। उनकी आंखों में आंसू थे, शायद उस रिश्ते के लिए जो अधूरा रह गया, उन बच्चों के लिए जिनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन सवालों के लिए जिनका जवाब अब कभी नहीं मिलेगा। संजय का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया, उनकी मां और परिवार वालों की मौजूदगी में। करिश्मा बच्चों के साथ अंतिम दर्शन के लिए पहुंची थी, आंखों में वही दर्द जो कभी उन्होंने दुनिया से छुपाया था। लोगों ने कहा यह वही संजय है जिनसे करिश्मा दूर हो गई थी, लेकिन उनकी मौत ने सब कुछ याद दिला दिया। संजय की लाइफस्टाइल लग्जरी से भरी थी, पोलो, घोड़े, गाड़ियों और आलीशान घरों से, लेकिन अंत में सब कुछ छूट जाता है। सिर्फ रिश्ते, यादें और अफसोस बाकी रह जाते हैं। करिश्मा कपूर का दिल कभी संजय के लिए धड़कता था। शादी के पहले दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। संजय एक स्मार्ट, चार्मिंग और अमीर बिजनेसमैन थे। करिश्मा उस वक्त बॉलीवुड की सबसे चमकती हुई हीरोइन थी। कुछ मुलाकातों के बाद प्यार हुआ और फिर रिश्ता शादी में बदल गया। कपूर खानदान और संजय का परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश था। शादी बेहद भव्य तरीके से दिल्ली में हुई। करिश्मा ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली, क्योंकि वो फैमिली को समय देना चाहती थी। शादी के कुछ साल तो ठीक चले, लेकिन धीरे धीरे परेशानियां शुरू हो गईं। करिश्मा का आरोप था कि संजय की लाइफ में औरतें आ गई थी। वो कहती थीं कि उन्हें इज्जत नहीं दी जाती थी। उधर संजय का कहना था कि करिश्मा हाई मेंटेनेंस थी और वो उनकी आजादी को कंट्रोल करना चाहती थी। रिश्ता हर दिन टूटता चला गया। करिश्मा ने कोर्ट में केस किया और एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और दहेज के आरोप शामिल थे। यह मामला मीडिया में खूब चला। हर न्यूज चैनल पर करिश्मा और संजय की लड़ाई चर्चा में थी। सालों तक केस चला और आखिरकार 2016 में दोनों का तलाक हो गया। बच्चों की कस्टडी करिश्मा को मिली, लेकिन संजय को भी मिलने का हक मिला। इसी दौरान करिश्मा ने फिल्मों में वापसी की कोशिश की, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं रही। वो अब सिर्फ एक मां बनकर जीना चाहती थी। उधर संजय ने मॉडल प्रिया सचदेव से शादी कर ली। उनकी दूसरी शादी भी चर्चा में रही और संजय फिर से बिजनेस में व्यस्त हो गए।
संजय का जीवन फिर से पटरी पर आता दिख रहा था, लेकिन किस्मत ने एक और खेल खेला। 2025 में जब वो पोलो खेल रहे थे, अचानक एक मधुमक्खी उनके गले में घुस गई। संजय को पहले से एलर्जी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एलर्जी उनकी जान ले लेगी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें एनाफिलैक्टिक शॉक हुआ, जिससे हार्ट अटैक आया। सिर्फ कुछ मिनटों में सब खत्म हो गया। उनकी मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। करिश्मा को जब ये खबर मिली, वो कुछ देर तक चुप रही, फिर उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये वही इंसान था जिससे उन्होंने शादी की थी, जिससे 2 बच्चों की मां बनी। भले ही रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन एक जुड़ाव हमेशा रहता है। करिश्मा ने बच्चों को समझाया, पापा अब नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ हैं। बच्चे चुप थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। करिश्मा ने सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन वो अंतिम संस्कार में पहुंची। सफेद कपड़ों में, सूजी हुई आंखों के साथ, शांत लेकिन गहराई से टूटी हुई। लोगों ने उन्हें देखकर कहा, दर्द वही होता है जहां रिश्ता गहरा हो। किसी ने कहा, शायद रिश्ता खत्म हो सकता है, लेकिन यादें नहीं। संजय का जाना सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, वो एक पूरी कहानी का अंत था। एक मोहब्बत, एक शादी, एक लड़ाई, एक तलाक और फिर एक खामोश विदाई। करिश्मा और संजय की कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्ते कितने भी मजबूत क्यों ना दिखें, अगर उनमें भरोसा, इज्जत और प्यार ना हो तो वो धीरे धीरे मर जाते हैं। लेकिन जब कोई चला जाता है, तब एहसास होता है कि शायद हम कुछ और कर सकते थे। करिश्मा ने अपनी जिंदगी बच्चों के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया। वो चाहती हैं कि उनके बच्चे अपने पापा की अच्छी यादों के साथ बड़े हों। वहीं संजय की फैमिली ने बयान दिया कि वो एक अच्छे बेटे, पिता और पति थे। लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात तय है, संजय कपूर अब इस दुनिया में नहीं है। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या करिश्मा और संजय की शादी बच सकती थी? इसका जवाब आसान नहीं है। दोनों ही हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से आते थे। करिश्मा कपूर बॉलीवुड के कपूर खानदान से और संजय कपूर दिल्ली के रईस बिजनेस घराने से। शुरुआत में सब कुछ परियों की कहानी जैसा था। लॉन्ग ड्राइव्स, पार्टीज, फैमिली फंक्शन, हर जगह दोनों साथ नजर आते थे। मीडिया में लिखा गया, बॉलीवुड की राजकुमारी को मिल गया उसका प्रिंस चार्मिंग। लेकिन असल जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ पैसा और शोहरत नहीं, समझदारी और बलिदान भी चाहिए होता है। करिश्मा को उम्मीद थी कि शादी के बाद वो एक घरेलू सुकून भरी जिंदगी जी पाएंगे। वहीं संजय चाहते थे कि करिश्मा पूरी तरह उनके सामाजिक दायरे में ढल जाए। यही से दोनों की सोच में टकराव शुरू हुआ। संजय बिजनेस ट्रिप्स पर ज्यादा रहते थे, करिश्मा अकेलेपन में घुटती थी। उन्होंने कई बार अपनी बहन करीना से इस बारे में बात की। करीना ने इंटरव्यू में कहा था, दीदी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सहा है। कुछ लोगों का मानना है कि करिश्मा का करियर छोड़ देना भी एक बड़ी गलती थी। वो अपनी पहचान खो रही थी, और जब एक औरत अपनी पहचान खो देती है तो वो अंदर से टूटने लगती है। करिश्मा ने कई बार संजय को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब एक रिश्ता ईगो की दीवारों से घिर जाता है, तब आवाजें भी नहीं पहुंचती। फिर आया वो दिन जब करिश्मा ने फैसला किया, अब और नहीं। उन्होंने बच्चों की खातिर चुप रहना सीखा था, लेकिन अब वो खुद के लिए बोलना चाहती थी। तलाक की प्रक्रिया आसान नहीं थी। सालों की शादी, बच्चे, समाज, हर चीज बीच में थी। लेकिन करिश्मा ने खुद को संभाला। उन्हें बहुत ट्रोल किया गया। लोगों ने कहा, एक्ट्रेस होकर भी शादी नहीं संभाल पाई। लेकिन वो चुप रही, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अपने बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहती हैं। वहीं संजय दूसरी शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। वो अक्सर अपनी बेटी के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते थे। उनकी जिंदगी ऊपर से बहुत खुशहाल लगती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि दिल में क्या चल रहा है। हो सकता है कभी कभी उन्होंने भी करिश्मा को मिस किया हो, कभी बच्चों की पुरानी तस्वीरें देखकर एक लंबी सांस ली हो। लेकिन जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, हर कोई अपनी राह चल देता है। और फिर जब मौत आती है तो सब ठहर जाता है। संजय की मौत ने बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी मौत के बाद उनकी जिंदगी की अधूरी कहानी सबके सामने आई।
वो एक इंसान थे जो गलतियों से भरा था, लेकिन वो एक पिता भी थे, एक बेटा भी, और कभी किसी का प्यार भी। करिश्मा आज भी बच्चों के साथ शांत जिंदगी जी रही हैं। वो अपने बीते कल से भागती नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करती हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मैं किसी से नफरत नहीं करती, लेकिन अब दोबारा भरोसा करना मुश्किल है। ये लाइन बताती है कि दिल कितना टूटा होगा। आज करिश्मा खुद एक मिसाल है। वो एक ऐसी औरत है जिसने समाज के सामने खड़े होकर अपनी आवाज उठाई। और संजय, उनकी यादें अब सिर्फ तस्वीरों में रह गई हैं। उनके बच्चे शायद बड़े होकर सवाल पूछेंगे, पापा और मम्मा अलग क्यों हुए। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता।